ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने वाला दिल्ली दर्पण टीवी आजकल दिल्ली के हर एक इलाके में जा रहा है और आज का सफर बरवाला से बवाना की ओर तक का था। जैसे ही हम बरवाला से बवाना की ओर गए तो हमें एक खंडर रास्ते में नजर आया, जिसके बाहर कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि ये सरकारी शौचालय है जो कई सालों पहले बना तो था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी एजेंसी द्वारा इसकी सुध भी नहीं ली गई। जब हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता इस शौचालय के बारे में जानने पहुंचे तो हमें देखकर एक व्यक्ति हमसे बात करने के लिए भी आया, जिन्होंने हमें इस शौचालय की हकीकत बताई। अस्पताल को कवर करने हम आए थे, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल को। बवाना रोड लगता है, ये बवाना रोड पे ही ये अस्पताल भी पड़ता है। सीधे जाएंगे तो बवाना आ जाएगा। पुट खुर्द ये क्षेत्र है। इसमें जब हम वापस जा रहे थे तो ये हमें एक खंडर सा दिखाई दिया और यहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं और शराब की बोतलें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। तो हमको ये इंटरेस्ट आया कि ये देखना चाहिए। देखिए अब ये नाले खुले हुए हैं, ये खंडर है क्या, कौन रहता है यहाँ पर। तो जब हम अंदर आए तो हमने ये देखा कि ये एक सरकारी शौचालय है। जन सुविधाएं सौजन्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, ये लिखा हुआ भी है। लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस खौफनाक स्थिति में कौन यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने के लिए आ सकता है। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से ये बना होगा तब से ये बंद होगा। हमने जब इसमें आए तो हमारे साथ ये भाई साहब भी हमें देख के यहाँ पे आ गए। पंकज नाम है इनका, पंकज यादव। ये जब हम यहाँ पर आए तो ये पंकज जी भी हमारे पास आ गए और इन्होंने हमसे पूछा कहाँ से, तो हमने बताया कि हम मीडिया से हैं। तो ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये इसका इतिहास क्या है, इस शौचालय का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पंकज जी कहाँ रहते हैं आप? मैं बरवाला गांव में रहता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। हम ये सामने मार्केट है। मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है। एक तो पहली बात, मार्केट के साथ साथ यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल और इसके साथ में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है साप सिंह वर्मा का। उससे आगे एमसीडी का ऑफिस है जहाँ पर लोग हैं। और यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ पे कोई जन सुविधा नहीं है। किसी ने भी यहाँ पे पेशाब करने के वो नहीं था। हमने इसकी पहले भी उस मांग करी थी किसी माध्यम से कि भी ये किसके अंडर आता है, कि ये बने तो भारत सरकार ने पैसा अलॉट किया और अलॉट करा तो हैंड ओवर, जिसका जिम्मा स्वच्छ भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ का नारा देते हैं। और आपने अभी देखा होगा रेटिंग में दिल्ली कितनी नीचे गई है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि भी इसकी हालत कितनी दयनीय है। और जब से बना हुआ, और ये मेरे गांव में भी है, मेरे गांव में शमशान भूमि में के पास यही बना हुआ है। उसकी भी आप जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं। यहाँ वहाँ सुविधाओं के नाम पर असुविधा, जहाँ पैसा आता है, भाई शुभ शौचालय खोल दिए, शुभ शौचालय खोल दिया तो वहाँ से पैसा 5 रुपये पेशाब करने के, 5 10 रुपये लैटरिन करने के। और जन सुविधाओं के नाम पर इतना पैसा बजट अलॉट हुआ होगा उस टाइम पे, ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ। कब बना है इसकी आप हिस्ट्री निकाल सकते हैं। और कोई मेरे को चैलेंज करना चाहता है तो मैं खुल्लम खुल्लम चैलेंज स्वीकार करता हूँ उसका। ये 10 साल पहले वैसे पहले बना होगा। तो ये जब से ये बना है इसकी आप देने हालत देखिए। और ये तो अब कहते हैं दिल्ली सरकार और ये पीडब्ल्यूडी के अंडर ये नाले आते हैं। अच्छा। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर सारा ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। अब इसको पीडब्ल्यूडी के वाले क्या देते हैं, हमारे अंडर नहीं है, एमसीडी वाले हमारे अंडर नहीं है। तो इसके प्रशासन कोई भी तो जिम्मेवार हो। यहाँ का जो स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि है वो तो अपनी जिम्मेवारी समझे। कौन प्रतिनिधि और किससे आपने अभी तक कोई बातचीत करने की कोशिश की है क्या? देखिए मैंने चैनल के माध्यम से किया, मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं बोला है। ना मैंने किसी कहीं लिखा पढ़ी है। और मैंने तो आपको देखा, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। मैंने आपको देख के मैं आया कि भाई आप कैसे है। तो मैंने जो है, क्योंकि मेरे को इसका पता नहीं है, लिखा पढ़ी हुई तो मैं लिखा पढ़ी करने भी नहीं रहता कि भी लिखा पढ़ी। मेरा कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है। जन सुविधा के नाम पे बना है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 429 नंबर है, इससे 428 भी बने हुए कहाँ बने हैं और इनकी क्या देनी है। आप इसकी जांच पड़ताल करिए। एक किस्म से सुविधाओं के नाम पर वो है। और ये आज का स्वच्छता अभियान है। और सबसे बड़ी बात तो मेन बात तो ये है कि कोरोना महाकाल में जहाँ पर सफाई का ज़्यादा अभियान है कि भाई सफाई करो, ये करो। आप झाड़ियाँ हैं, पीडब्ल्यूडी वाले के
कोई भी नहीं आया। साथ में MCD की सारी वर्क है। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे MCD के जो अधिकारी है वो यहाँ पे बैठते हैं, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो PWD के अधिकारी बैठते हैं, JE भी यहाँ पे बैठते हैं, साथ में अस्पताल भी है, और उसके बीच में ये एक जीता जागता नमूना है, उदाहरण है काम चोरी का। पंकज भारद्वाज ने बताया कि ये शौचालय नशे का अड्डा बन चुका है। शराब की बोतलें, ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज यहाँ मिलना आम बात है। इस खंडर के सामने से जब भी कोई व्यक्ति गुजरता होगा तो सोचता होगा कि जो इतने सालों से वो टैक्स भरता आ रहा है, आखिर वो टैक्स जाता कहाँ है, और अगर ऐसी जगह लगता है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आखिरकार उस टैक्स को भरने का फायदा क्या। देख सकते हैं कि अब ये जो सुविधाएं हैं, ये यहाँ के जो नशा करने वाले लोग हैं वो ड्रग्स के लिए, शराब के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आम आदमी इसमें नहीं आ पा रहा है क्योंकि बनावट नहीं है। तो इसमें जो भी एजेंसी जिम्मेदार है, चाहे MCD है, चाहे PWD, जो भी है, जो भी प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, लेकिन उसका नुकसान है वो आम जनता यहाँ की उठा रही है। किसी और मुद्दे को आपको लेके आएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। नमस्कार।